अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है पाई चार्ट और डोनट चार्ट। आज की इस वीडियो में आप डिटेल से समझेंगे कि पाई चार्ट और डोनट चार्ट क्या होता है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस किस चीज़ का होता है, इनको किस तरह से इंसर्ट किया जाता है और इनको बेसिक लेवल पर फॉर्मेट किस तरह से किया जाता है। तो चलिए आइए मेरे लेक्चर के साथ जुड़े रहिए और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी, तो पाई चार्ट और डोनट चार्ट बेसिकली एक ही चार्ट का नाम है, लेकिन इन दोनों को एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका एक मकसद होता है कि हम जब चार्ट को एक पूरे हमने अपने डेटा सेट को प्रोपोर्शन में जब देखना हो, परसेंटेज में देखना हो चार्ट के ज़रिए, तो हम उसके लिए पाई चार्ट या डोनट चार्ट को यूज़ करते हैं। और इन दोनों का मेन डिफरेंस ये है कि ये जो पाई चार्ट होता है वो फुली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड होता है, लेकिन इसका कोई होल नहीं होता। इसका पाई चार्ट का कोई होल नहीं होता, लेकिन हमारे पास डोनट चार्ट का होल होता है। इसके डोनट चार्ट हैज़ अ होलो सेंटर क्रिएटिंग अ डोनट शेप स्पेस फॉर लेबल, कि हमारे पास ये डोनट में की शक्ल में होता है, इसलिए हम इसको डोनट कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा पाई चार्ट जो होता है हमारे पास लेस स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है, कि इसमें डाटा को जब हम लेबल करते हैं ना, तो लेबल के लिए लेस स्पेस होती है। किस में होती है? जो इसके इनसाइड स्लाइस होते हैं ना, उसमें डाटा को लेबल करने के लिए स्पेस कम होती है। तो लेकिन डोनट चार्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए आइए अब हम इसको इंसर्ट करना सीखते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपर वाले रिबन में इंसर्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ से चार्ट वाले ग्रुप में इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास 2D पाई चार्ट है और ये हमारे पास 3D पाई है और ये हमारे पास डोनट चार्ट है। तो सबसे पहले सिंपल वाला पाई चार्ट क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के लिए मैं इसको इस छोटे से फॉर्मेट में लेके आऊँगी। यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँगी। तो आप देखेंगे ये प्लस वाले निशान में, राइट साइड पे प्लस के निशान में आपको चार्ट का टाइटल नज़र आ रहा है। इसको मैं रिमूव करूँगी तो चार्ट का टाइटल रिमूव हो जाएगा, और अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो उसके पास इसके वो टाइटल आ जाएगा। और डाटा लेबल का मतलब था, ये देखें, ये था लेस स्पेस फॉर लेबल और टेक्स्ट इनसाइड द स्लाइस, कि ये जो हमारे पास स्लाइस होती है ना, ये जो हमारे पास स्लाइस हैं, इसमें डाटा को लेबल करने के लिए जगह काम होती है। अब लेबल कैसे करती हैं? तो ये हमारे पास प्लस का निशान है, डाटा लेबल, कि जब हम इसको इसके नाम के साथ लेबल करते हैं इनसाइड में, तो ये देखिए जब हम इसको इनसाइड सेंटर में करेंगे तो आप देखेंगे ये इनसाइड में करेंगे तो हमारे पास इसकी जगह काम हो गई। तो कभी कभी हमें इसको नंबर के साथ इसके सीरीज़ को भी शो करना होता है, कि अगर मुझे नहीं पता कि 150 किस चीज़ का है, 300 किस चीज़ का है, ये 450 किस चीज़ का है, तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, डाटा को कैटालॉग में ले आऊँगी। ठीक है, डाटा को कैटालॉग में ले आऊँगी। और अगर आपने ये लेजेंड्स का मतलब है कि अगर जो हमने जिस जहाँ से हमने डाटा उठाया उसकी जो कैटेगरी है उसको शो करवाने के लिए हम उसको लेजेंड्स में शो करते हैं, कि जो कलर हमने दिए हैं, ये येलो कलर, इसको हम प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं कि ये येलो कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये जो डाटा के लेबल्स जो हैं ये इसको किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इसके लिए हम डाटा के लेबल्स को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसकी बेसिक आप इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन चेंज करने के लिए सेकंड वाले ऑप्शन फॉर्मेट के ऊपर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के लिए आप कोई भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है तो आप उसके मुताबिक आप इसकी वो कर लें, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकती हैं। ये वाला कलर चूज़ करें, आप ये वाला कलर चूज़ करें, एज यू विश, कि आप जो सभी कलर आप चाहें आप चूज़ कर लें। ये देखिए। अच्छा, अब आपने इसका वाइट कलर बैकग्राउंड एरिया चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट को क्लिक करेंगे, चार्ट के एरिया के ऊपर आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी बेसिक फॉर्मेट। बेसिक फॉर्मेट के लिए हम क्या करेंगे, सॉलिड फिल करेंगे। सॉलिड फिल ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में है, और जो इसके जो ये वाले हैं डाटा के लेबल्स, इसको मैं नो फिल कर दूंगी और इसको मैं नो बॉर्डर दे दूंगी। और ऑल डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं होम पे आऊँगी और होम पे आने के बाद इसको कलर दे दूँगी वाइट कलर। ओके हो गया। अब यहाँ से अब आप देखेंगे, अगर मैं डाटा को यहाँ से यहाँ पर लेके मूव करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके स्लाइसर्स आ गए। मैं किसी एक स्लाइसर को सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पर मैं आऊँगी और यहाँ पे आप डाटा के इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर ए को करना चाहें, मैं कंट्रोल सी कर रही हूँ, पुरानी पोजीशन पे लेके आ रही हूँ। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगी तो आप यहाँ से इनके स्लाइसर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से आप इनको बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर आपने इनको कोई बॉर्डर देना है तो आप यहाँ से इसको सॉलिड बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर आपने इसको व्हाइट कलर का बॉर्डर देना है तो आप इसको व्हाइट कलर का बॉर्डर दे दें। बॉर्डर को अगर आपने थिक करना है तो आप इसको थिक भी कर सकते हैं।
और अगर आपको वाइट कलर अच्छा नहीं लग रहा और आप इसको इस लाइट कलर के साथ कर दें, इसकी जगह अगर आपने कोई और कलर रखना है तो आप किसी और कलर के साथ इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह इसकी बॉर्डरिंग वगैरह कर सकते हैं जी। और अगर आपने इस चार्ट को बॉर्डर करना है, इस पूरे चार्ट को अगर हम अपने बॉर्डर देने हैं, तो बॉर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बॉर्डर के ऊपर आएंगे, सॉलिड बॉर्डर के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से हम बॉर्डर का कलर कर देंगे वाइट। और यहाँ से हम इसकी जो विड्थ होगी, जो इसका चौड़ाई होगी, उसको इनक्रीज़ कर देंगे और यहाँ से हम इसके डैशेस को चेंज कर देंगे, इस वाले में ले आएंगे। तो ये देखेंगे हमारे पास इसका बॉर्डर इसका रेडी हो गया जी। तो ये थी हमारी इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग। अब हम बात करेंगे इसकी इसी के लेके अब हम बात करेंगे इसके दूसरी शेप्स के ऊपर। हम जाएंगे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम पाई चार्ट के ऊपर रहते हुए यहाँ से हम इस वाले चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमें बता रहा है जब हम इसको डाटा को लेबल करेंगे यहाँ से, तो ये देखिएगा डाटा के लेबल। अब डाटा के लेबल अगर आपने शो करवाना चाह रहे हैं आउटसाइड एंड विद कैटालॉग, तो वो कैटालॉग के साथ शो करवा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कैटालॉग के साथ शो नहीं करवाना तो आप इसको रिमूव कर दें, आउटसाइड द एंड कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इनसाइड आउटसाइड एंड। अच्छा जी, तो अब हम बता रहे हैं कि बर्गर्स और समोसा जो है हमारे पास, उनकी जो रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा है। बर्गर्स और समोसा की जो रेटिंग है वो हमारे पास उससे अलग कर दी है, और फ्रेंच फ्राइज, डोनट और पिज़्ज़ा स्लाइस की रेटिंग को अलग कर दिया है। अब इनको अलग अलग क्यों किया है, और इसकी अलग करने की एक वजह हमारे पास ये भी है कि आप इसमें डाटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है। आप डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसके प्रोपोर्शन को अलग कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास सबसे आप इसमें डिफरेंस दे सकते हैं कि किस कैटेगरी की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है और किस में हमें चीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। अब आप यहाँ से इसका दूसरा चार्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से अगर आपने इसको फॉर्मेट करना है तो आप इसको फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट करने के बाद अगर आपने इसका यहाँ से अगर आपने डायरेक्ट डिज़ाइन से करना है तो आप यहाँ से भी इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे कर लें तो आप ऐसे भी कर लें। और अगर आपने इसको इस तरह से शो करवाना है कि इसकी परसेंटेज के हिसाब से आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आने के बाद लेबल का अगर आप ऑप्शन पे आप इसकी वैल्यू को रिमूव कर दें। अब इस बार आप इसको परसेंटेज में शो करवा दें। परसेंटेज को अगर हमने शो करवाना है सेंटर में तो आप इसको सेंटर में कर दें। ये ऑलरेडी सेंटर में है और इसकी ये देखिए यहाँ से इसको सेंटर में कर दें, ये सेंटर में आ जाएगी। और यहाँ से अगर आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें, ये देखिएगा। और ये अगर आपने इसको ब्लैक कलर में लेके आना है तो आप इसको ब्लैक कलर में लेके आ सकते हैं, ये देखिएगा ऐसे। या एज यू विश आपको जिस कलर में सूटेबल लगे आप उसको उस कलर में आप इंसर्ट करवा दें। तो ये हमारे पास एक चीज़ होगी। अब आपने इसकी अगर वैल्यू सीरीज़ नेम भी आपने शो करवानी तो आप इसको सीरीज़ के नेम के साथ भी शो करवा दें कि भाई कौन सा नंबर के किस चीज़ को शो करा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, ये देखिएगा। और यहाँ से आपको ईजिली पता लग जाएगा कि इसमें किस चीज़ को शो किया जाएगा। यहाँ से अब हम इसका साइज़ को रिमूव कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे ताकि वो हमें प्रॉपर वे में शो हो। चलिए अब देखें। और मैंने यहाँ से इसको पकड़ा, ए को पकड़ा और यहाँ से पकड़ने के बाद इसको मैंने यहाँ पे नीचे रिमूव कर दिया। और यहाँ से पकड़ने के बाद इसको मैं थोड़ा सा साइज़ का मैंने डिक्रीज़ कर दिया। ये देखिएगा, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर दूँगी। चलिए यहाँ इसको थोड़ा सा साइज़ इसका मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको कंट्रोल Z करके मैं इसके अगेन इसकी प्रीवियस पोजीशन में लेके आती हूँ। चलिए अब अगर आपने इसको सेपरेटली शो करवाना है तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको सेपरेट शो करवा दूँगी। अब हम यहाँ से इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो आपने शो इसको करवाना है तो आप इसको इस तरह से भी करवा सकते हैं। अगर आपने दोनों के दरमियान गैप नहीं रखना तो ना रखें। अगर आपने इसको सेपरेट करवाना है तो आप इसको सेपरेट कर लें, ये देखें। यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर सॉलिड ग्रेडियंट कलर कर लें। या अगर आपको इसके अलावा कोई और अच्छा सूटेबल लगता है कलर, आप इसको रिमूव कर दें। ये देखिए, इसमें क्रॉस को रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें और यहाँ से कोई आप एक कलर सेलेक्ट कर लें। कोई एक कलर अगर आपने ग्रे कलर का सिलेक्ट करना है या इस तरह का कोई सिलेक्ट करना है तो ये कलर सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर इस कलर की जगह अगर आपने कोई
ये लाइट ब्लू कलर रखे हैं तो आप इस कलर में कर लें, या अगर आपने इसको इस कलर में शो करवाना है तो आप इसको इस कलर में शो करवा लें। इसको मैं इस तरह मूव कर रही हूँ और इसको मैं इस वे में लेके आ गई। ये ग्रीनेड कलर तो अच्छा बिल्कुल ही नहीं लग रहा, लेकिन मैं अब इसको क्या करूँगी, इसको मैं कुछ और कलर में शो करवाती हूँ। ये देखिएगा, इस कलर में आप इसको शो करवा सकती हैं, आप इसको इस कलर में शो करवा दें, आप इसको इस कलर में शो करवा दें, कि अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस भी कलर में शो करवाना चाहिए। लेकिन मुझे एक कलर अच्छा लग रहा है इसका ब्लू कलर, तो मुझे मैं ब्लू कलर ही इसको मैं काट देती हूँ, या इसको थोड़ा सा ब्लू कलर जो है इसका भी नहीं, या इसको हम ना ब्लैक कलर में करते हैं प्रॉपर शो। चलें, और डाटा का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड करने के बाद होम पे जाएंगे और होम के बाद ऑल डाटा को वाइट कलर में ले आएंगे, वाइट कलर में ले आएंगे। और अब हम इसको डिक्लोज कर देंगे, इसको हम फॉर्मेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ से हम इसको इस जगह पर ले आएंगे और यहाँ से अब आप इसको ऐसे कर लें। चले, अगर आप यहाँ से इसको ना भी शो भी करवाएं तो ये भी चलेगा। और यहाँ से अब आप इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दें और यहाँ से अब आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, तो अब हमें काफ़ी बेहतर तरीके से ये शो हो रहा है। ये देखिएगा, मैं नीचे से इसको ऊपर कर रही हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं ब्लू बॉटम में लेके आऊँगी। ये देखिएगा, अगर हमने इसके बॉर्डर में रखने हैं, अगर हमने इसके बॉर्डर सेट करने हैं तो आप इसका बॉर्डर सेट भी कर लें। अच्छा, यहाँ पे आएंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट एरिया के ऊपर आएंगे, यहाँ बॉर्डर के ऊपर आएंगे, बॉर्डर के ऊपर आने के बाद हम वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और यहाँ से हम इसकी विड्थ को 3 कर लेंगे। 3 करने के बाद हम यहाँ से इसके डैशेस को कोई इस बार ये वाला डिज़ाइन दे देते हैं। तो ये करने के बाद हमारे पास इसकी विड्थ भी आ गई है और अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ये देखिएगा, ओके हो गया। अब हमने क्रिएट करना है डोनट चार्ट। अब डोनट चार्ट को क्रिएट करने के लिए अगेन डोनट चार्ट क्रिएट करेंगे इस वाले के ऊपर, इस वाले के ऊपर हम डोनट चार्ट क्रिएट करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे डाटा को, डाटा का सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद इस ऑप्शन में आएंगे चार्ट वाले में और यहाँ से हम डोनट चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये डबल डबल सर्कल आ रहा है तो हम इन दोनों में से, ये हमारे पास प्रॉफिट भी है और हमारे पास रेवेन्यू भी है, तो इन दोनों में से मैं किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करूँगी। तो मैं पहले क्या करती हूँ, डाटा सिलेक्ट डाटा को करती हूँ और यहाँ से मैं रेवेन्यू को रिमूव कर देती हूँ और इसको मैं ओके कर दूँगी, तो मेरे पास इसका एक ही सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। इसका सर्कल तो बहुत ही मेरे पास छोटा बन रहा है। अगर मैं इसके लेजेंड्स को रिमूव कर दूंगी तो ये देखिए रिमूव कर दिया। अब मैंने डाटा के लेबल करना, लेबल करने के लिए अब आप ये बता रहे हैं कि इस पाई डोनट चार्ट का हमारे पास होल है, ये हमारे पास वाइट कलर का होल है, लेकिन ये पाई चार्ट का हमारे पास होल नहीं है और इसके अंदर हमारे पास डाटा को लेबल करने की जगह भी होती है। जैसे डाटा को मैं अगर मैं लेबल करूँगी, ठीक है, और लेबल करने से अगर मैंने इसके ये आउटसाइड को मोटा करना है तो मैं फॉर्मेट डाटा सीरीज पे जाऊँगी। सीरीज पे जाने के बाद इसको मैं इसको मैं यहाँ से इसको मैं थिक भी कर सकती हूँ। ये इसको मैं सेपरेट कर लूँगी और यहाँ से इसका साइज़ मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगी। डिक्रीज़ करते हैं तो साथ ये देखिएगा वो उसके अंदर ही फिट हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं ये चली जाऊँगी और यहाँ से इसको मैं ऐसे शो करवाती हूँ। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि इसका क्या है, तो मैं इसको डाटा को इसके साथ में इसकी कैटालॉग भी शो करवाती हूँ। कैटालॉग के साथ तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं जो इसके लेजेंड्स हैं वो ले आऊँगी। लेजेंड्स मुझे राइट साइड पे अच्छे लग रहे हैं तो ये देखिए राइट साइड पे ऑटोमेटिकली उसने उसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर दिया। और यहाँ से अगर आप इसको अलग करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा डोनट्स को तो आप इसको अलग भी कर सकती हैं, ये देखिएगा। और अगर आपने इन्हीं के ऊपर रहते हुए अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से होम पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप इसको इंक्रीज़ कर दें। बोल्ड करना है आप इसको बोल्ड कर दें, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस फॉर्मेट में लेके आना चाह रहे हैं। एरिया आपने इसका चेंज करना है, इसका एरिया हम चेंज कर देते हैं। यहाँ के ऊपर इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ से इसको इसका कलर पैटर्न चेंज कर देते हैं जी। और यहाँ से हम इसका एरिया चेंज कर देंगे, एरिया चेंज ग्रेडियंट को कलर कर देते हैं, ये देखिएगा। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट कलर में एरिया इसका शो हो गया। अगर आपने इसको कोई और कलर में शो करना चाह रहे हैं तो आप कोई और कलर में भी इसको शो कर सकती हैं। अगर आपने इसके अलावा इसको कोई और कलर रेड कलर देना चाहिए, नहीं रेड कलर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, या इसको हम ये वाला कलर देंगे,
चले ये कलर, और अगर मैंने इसको इसके टेक्स्ट को मैंने वाइट करना तो मैं वाइट करने के लिए इसको डाटा को सिलेक्ट कर दिया, और इसको मैंने अगर बोल्ड करना तो मैंने बोल्ड कर दिया, इंक्रीज़ करना हो तो मैंने इसको इंक्रीज़ भी कर दिया। चले ये हमारे पास एक पाइवट चेवट रेडी हो गया। अब इसको मैंने बॉर्डर लेके आना है, मैं बॉर्डर के ऊपर इसको यहाँ पे ठीक कर दूँगी, इसको 3 रेशो में ले आऊँगी, 3 पॉइंट में कर दूँगी। पॉइंट में करने के बाद इसकी जो डैशेस है उसको मैं इस फॉर्मेट में ले आऊँगी, तो मेरे पास इस फॉर्मेट में उसकी डैशेस रेडी हो गई। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो पाई चार्ट है वो बिल्कुल ही 3 फॉर्मेट में मेरे पास आ गया है। तो आप इसको 3 फॉर्मेट में इसकी प्रॉपर शेप दे सकते हैं कि ये 2D सिंपल था, ये इसके सेकंड शेप है, और ये हमारे पास डोनट चार्ट है, डोनट चार्ट है। और अगर मैं यहाँ पर इसको अगेन अपने लेक्चर को रिपीट करना चाहूँ तो इसका मतलब ये है, आज हमने पढ़ा कि पाई चार्ट और डोनट चार्ट होते हैं। हम डाटा को प्रोपोर्शन में शो करवाने के लिए हम पाई चार्ट और डोनट चार्ट को शो करते हैं। इसके अलावा ये हमने ये पढ़ा था कि पाई चार्ट और डोनट चार्ट एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन दोनों में शेप्स का डिफरेंट है। पाई चार्ट में होल नहीं होता, लेकिन डोनट चार्ट में हमारे पास एक होल होता है। पाई चार्ट के अंदर डाटा के जो लेबल करते हैं, इस वाले लेबल में जब हम इसको लेबल करेंगे, इस जगह के ऊपर सेक्टर में लेबल करते हैं, तो इसमें हमारे पास समटाइम जगह कम हो जाती है। लेकिन पाई चार्ट में, डोनट चार्ट में ऐसा नहीं होता। हमारे जो लेबल्स होते हैं वो उसके अंदर, उसकी मोटाई के अंदर, चौड़ाई के मुताबिक, विड्थ के मुताबिक एक प्रॉपर सेट हो जाते हैं। अगर हमने इसको परसेंटेज में अगर शो करवाना हो तो हम इसको राइट साइड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगर हम जाएं, इसको ऊपर जाएं तो डाटा को राइट साइड पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज पे आएंगे, और यहाँ के ऊपर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे इसको अगर आपने इस परसेंटेज में शो करवाना है तो आप इसको परसेंटेज में भी शो करवा सकते हैं। ये देखें, ये पूरी परसेंटेज जो होती है वो 100 के अकॉर्डिंग इसने अपने 100 के मुताबिक इसने जो डोनट चार्ट है उसको डिवाइड कर लिया है प्रोपोर्शन में। तो ये इस तरह हम डोनट चार्ट क्रिएट करते हैं। और पाई चार्ट की ये सिंपल शेप थी, ये हमारे पास इसके 2 शेप्स में आ गया है। 2 शेप्स में लाने का पर्पज़ ये होता है कि समटाइम हमें किसी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा होता है और किसी चीज़ पे लॉस हो रहा होता है, तो प्रॉफिट वाली कैटेगरी एक साइड पे जाती है और लॉस वाली एक साइड पर आ जाती है। तो सिमिलरली आप इस वाली शेप से आप डाटा को एक क्लियर कट में इजीली वे में फॉर्मेट कर सकती हैं और उसको एनालाइज कर सकती हैं। I hope you can understand this today lecture. If you have any question, then write in the below section, comment section. Also that I want to request with you, if you like my video, then share it with your community. We will meet again in next video. Fi imanillah. Allah Hafiz.